ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, तो अब उसके बाद ऑक्सीजन का जो अमाउंट है आर्टरीज़ और वेन्स में वो कितना होता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है, ठीक है। मॉलिक्यूल तो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब हम अमाउंट भी डिस्कस करेंगे कि आपकी आर्टरीज़, हमें पता है कि आर्टरीज़ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है टिश्यूज़ की तरफ, जबकि वेन जो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना होता है इन ब्लड वेसल्स में। एवरेज जो एडल्ट होते हैं उनमें तकरीबन 5.5 लीटर्स ब्लड मौजूद होता है। अब हम सारे 5.5 लीटर्स ब्लड को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसमें कितना ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो पहले आर्टरीज़ की बात करते हैं। तो आर्टरीज़ का अगर हम 100 ml ब्लड ले एज अ सैम्पल, ठीक है। आर्टरीज़ का जो है तकरीबन कितना 100 ml ब्लड एज अ सैम्पल, तो ये तकरीबन 0.1 लीटर जो है वो बन जाता है आपके पास। तो 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन अबाउट 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। सिमिलर जो है हीमोग्लोबिन वो वेन्स में भी होगा, याद रखें, ठीक है। 100 ml हम सैंपल ले रहे हैं, ये सैंपल जो है वो आपके आर्टरीज़ में भी मौजूद है और आपके वेन्स में भी, ठीक है। उससे सैंपल लेकर कितना अमाउंट है हीमोग्लोबिन का, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट। 15 ग्राम तकरीबन जो आपके पास बन जाते हैं 1 टेबल स्पून के मुताबिक। तो अगर हम जो है 100 ml लें, 100 ml का मतलब है कि एक छोटा सा सिरप का जो बॉटल होता है वो लेकर उसमें 1 टेबल स्पून अगर हम कोई शुगर या कोई जो है वो सॉल्ट डाल दें, तो इसका बिल्कुल जो है वो रिजेम्बलेंस जो है वो इस वक्त यहाँ पर होगी। किस तरह से कि अगर हम 100 ml आर्टीरियल ब्लड लें, ठीक है, या वीनस ब्लड लें, तो उसमें तकरीबन 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। अच्छा, याद रखें कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का जो है वो तकरीबन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ बाइंड करता है। हम सिर्फ इस सैंपल की बात करें, हम 5.5 लीटर्स की बात नहीं करें, हम इस छोटे से सैंपल की बात करें ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना जो है वो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। 1 ग्राम जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो अगर हम 15 ग्राम्स लें, 100 ml में 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम्स कितने जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 ग्राम को इस अमाउंट के साथ, तो आपके पास टोटल बन जाते हैं 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपके पास अमाउंट आई है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ प्रेजेंट इन आर्टरीज, ठीक है, याद रखें। ये आपकी आर्टरीज में O2 का लेवल है। हमेशा आर्टरीज़ में जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो बहुत हाई होता है, ठीक है। हमेशा जो है वहाँ पर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहता है प्रेशर ऑक्सीजन का। तो बाइंडिंग जो है उधर आर्टरीज़ में सिर्फ 100 ml में कितनी होगी, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से अगर हम जो है अमाउंट ऑफ ब्लड को 200 ml कर दें, ठीक है, तो उस तरह से अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और इसकी बाइंडिंग भी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमने सिर्फ ये समझना है कि बाइंडिंग जो वो कितनी होती, तो हम सिर्फ 100 ml सैंपल लेंगे, उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन तकरीबन जो है 1 ग्राम, वो इतना अमाउंट ऑक्सीजन के अपने साथ बाइंड करेगा। तो अगर हम एक आर्टरी से 100 ml ब्लड लें, उसमें 15 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करें इतने ml ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल 20 ml बन जाते हैं आपके पास। एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज ओनली इन 100 ml ऑफ ब्लड। किसी भी आर्टरी को आप ले सकते हैं, ठीक है। आयोटा ले लें, चलिए, वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, आपके हार्ट की। उसमें अगर हम थोड़ा सा 100 ml ब्लड निकालें, तो उसमें आपके पास इतना ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगा। ये किस वक्त होगा, जब आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो बहुत हाई होगा। याद रखें, आर्टरीज में जो है नॉर्मली प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो इतना नहीं होता। ये तो हम थ्योरेटिकल बात ही करें, आइडियल कि आइडियल कंडीशन में इस तरह से होगा। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो तकरीबन 97, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है इसके प्रेशर में जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। तो नॉर्मली आपके पास आर्टरीज में 97 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। और उस वक्त आपके पास जो है जो हीमोग्लोबिन है वो उस वक्त फुली सेचुरेटेड होता है। इस प्रेशर में आपका हीमोग्लोबिन क्या होगा, फुली सेचुरेटेड। फुली सेचुरेटेड का मतलब है कि उसके 4 साइड जो है वो बाइंड होंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी 4 मॉलिक्यूल्स विल आर बाइंडेड विद द हीमोग्लोबिन एट दिस प्रेशर। अच्छा, वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स में जो है वो नॉर्मली जो PO2 है या जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि जो वेन्स होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके जो सेल से, आपके टिश्यू से जो वो लेकर आ रही होती है, तो ऑलरेडी जो है वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन जो है वो
सेल्स के पास होता है और सेल ने ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज को दिया हुआ होता है, तो उसमें आपके पास क्या होता है वेन्स में कि प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का बहुत कम ही रहता है। ठीक है, कितना होता है वो प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब है कि वेन्स में जो है तकरीबन 14.4 ml जो ऑक्सीजन होता है अगर प्रेशर इतना है। ठीक है, मतलब ये है कि वही अगर हम कैलकुलेशन लें कि 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन है तो 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा वो वेन्स में इस प्रेशर पर इतना ही ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा, क्योंकि ये वेन्स है और वेन्स हमेशा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहे होते हैं, यानी इसके दोनों साइड्स के पास ऑक्सीजन होगा। इसके 2 ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो यूज़ हो गए हैं उधर टिश्यूज़ में, जबकि इसके पास 2 ही ऑक्सीजन रह गए। अब ये जो 2 खाली जगह है यहाँ पर इसके साथ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इससे रिलीज़ हो जाएगा और ज़्यादातर जगह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेगा। ठीक है, इसलिए प्रेशर हमेशा ऑक्सीजन का यहाँ पर जो है वो कम हो जाता है वेन्स में। तकरीबन यहाँ पर ये जो कंडीशन है जिसमें सिर्फ 2 साइड्स ही बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो 75% सैचुरेटेड है। ठीक है, 100 ml ऑफ वेनस ब्लड में अगर हम 15 ग्राम्स जो है वो हीमोग्लोबिन ले तो वो इतना जो है वो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। प्रेशर बहुत कम होता है यहाँ पर 20 या 20 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 14.4 ml ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होगा। इट मीन्स कि एट दिस टाइम हीमोग्लोबिन इज़ ओनली 75% सैचुरेटेड। अगर इस तरह से एक टेबलेटेड फॉर्म में आपको मैं ज़रा बताऊँ कि किस तरह से होता है कि अगर 100 ml में आपके पास 20 ml ब्लड है, ठीक है, तो ये किस जो है वो परसेंटेज को शो करेगा 100%, यानी कि हीमोग्लोबिन इस लेवल पर 100% सैचुरेटेड होगा। यानी हीमोग्लोबिन क्या करेगा 4 ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड करके रखेगा इस लेवल पर। ठीक है, इट मीन्स कि द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ 100%। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब भी प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का 100% होगा, 100% जो है वो ज़्यादातर आर्टरीज़ में होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, इस प्रेशर पर जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड होगा, यानी उसके 4 साइड्स पर क्या होगा O2 और O2। इसको हम कहते हैं 100% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। इट मीन्स कि एट दिस लेवल ओनली 20 ml of oxygen is binded but in 100 ml of arterial blood। ठीक है, while on the other hand अगर प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का वो 40 हो, ठीक है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वेन्स में होते हैं, बहुत ही कम। इट मीन्स कि उस वक्त हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सेचुरेटेड होगा 75। अगर आप देखें जैसे जैसे प्रेशर कम होगा सेचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की वो ऐसा ऐसा कम होती जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन उससे रिलीज़ होता जाता है। ठीक है, अच्छा जी, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर क्या होगा 75% सेचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन की। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14.4 ml जो है वो किसका होगा ऑक्सीजन का आपके वेन्स में। तो अगर हम इसको माइनस करें तो आपके पास आता है 5 ml ऑफ O2। देखिए 20 से अगर आप 14.4 को माइनस कर दें तो आपके पास आते हैं 5 ml। यानी नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और स्लीपिंग, चलिए आप स्लीपिंग ले लें, जब आप स्लीप पोजीशन पर होते हैं या हम सो रहे होते हैं उस वक्त आप रेस्ट पर होते हैं, उस वक्त क्या होगा ये नॉर्मल कंडीशन चल रही होगी। आपका जो आर्ट्रियल ब्लड है उसमें तकरीबन 20 ml ब्लड होगा। ठीक है, किस अमाउंट में 100 ml में, और उस वक्त प्रेशर कितना होगा PO2 कितना होगा 100। ठीक है, अब जब आर्टीरियल ब्लड जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है टिश्यूज़ को, टिश्यू यूटिलाइज करके जो है वो क्या करेंगे जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको सब 2 ही ऑक्सीजन चाहिए, किसको आपके सेल्स को, उन्होंने वो ले ली है आपकी आर्टरी से, बाकी 2 उन्होंने छोड़ दिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन होगा ये वापस किस में आएगा आपके वेन्स में। आर्टरीज लेकर गई थी 100% के साथ, 100% सैचुरेटेड था हीमोग्लोबिन, वापस आ रहे कितना 75% वेन्स में। ये जितनी इसकी नीड थी सेल्स की उन्होंने वो ऑक्सीजन ले ली है। अब सिर्फ आपके पास जो है यहाँ पर कितना जो है अमाउंट है ऑक्सीजन का 14.4। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेशर बन जाता है आपका वो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होगा वो आपके पास कितना है 75% सैचुरेटेड, यानी कि आपके सेल्स ने टोटल 5 ml ऑक्सीजन ही यूज़ किया है एट द रेस्ट कंडीशन। ठीक है, 20 लेकर गए थे। ठीक है, और रिटर्न में कितना आ रहे 14.4। 20 कौन लेकर गया था आर्टरीज, और वापस कौन लेकर आ रहे आपके वेन्स।
आपकी आर्टरीज ने कितना ml ब्लड टोटल दे दिया है, वहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया है 5 ml, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन योर आर्टरीज एंड वेन्स। और इसका जो है वो रिलेटेड प्रेशर, याद रखिए प्रेशर जब ऑक्सीजन का कम होता जाएगा तो बाइंडिंग भी ऑक्सीजन की कम होती जाएगी। जब किसी जगह पर जो है हम ट्रेप हो जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम, या किसी हाई एल्टीट्यूड जगह पर है हम, ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, तो फिर जो आपके पास हीमोग्लोबिन होगा वो उस वक्त 100% सेचुरेट नहीं होगा, वो 75 से डायरेक्टली 25 पर आ जाता है, यानी बहुत देर तक वो ऑक्सीजन को बाइंड करके नहीं रखेगा। जैसे ही बाइंड करेगा वो जल्दी से टिश्यूज़ को रिलीज़ करेगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर जो है वो शॉर्टेज है ऑक्सीजन की, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द आर्टरीज एंड द वेन्स। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।